शांति। ओम शांति। ओम शांति। 17/7/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा ने मीठे मीठे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। प्रश्न है, बाप को करण करावनहार क्यों कहा गया है? वह क्या करते हैं और क्या कराते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूँ। मुरली सुनाता, मंत्र देता, तुम्हें लायक बनाता और फिर तुम्हारे स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूँ। तुम पैगंबर बन सबको पैगाम देते हो, मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता हूँ। यही मेरी कृपा व आशीर्वाद है। आज का गीत है, कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। हम बच्चों को सवेरे सवेरे जगाने कौन आया? जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे। अमृत बेला शुद्ध पवन है। ये गाने बहुत प्यारे प्यारे बाबा के सुबह गीत उठाने के लिए बने हैं। बाबा कहते हैं, सवेरे सवेरे जगाने कौन आया? जो हमारा तीसरा ज्ञान का नेत्र एकदम खुल गया। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा द्वारा हमारा प्रकृति के तख्त पर विराजमान आत्मा, जो जिसे हम दिव्य चक्षु कहते हैं, समझ का तीसरा नेत्र कहते हैं, वह खुल जाता है। तो किसने खोला तीसरा नेत्र ज्ञान का? स्वयं परमपिता परमात्मा ने। तो एकदम खुल गया। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा द्वारा हमारा यह तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है। कहते भी हैं, बाप ज्योति जगाने वाला है। अब कौन सी ज्योति? कोई घर में आकर दिए में तेल तो नहीं डालते हैं ना। आत्मा रूपी ज्ञान ज्योति जो बुझ जाती है, उसे ज्ञान घृत डालकर जलाते। बाबा कहते हैं, बाप ज्योति जगाने वाला है, परंतु वह बाप यह कोई नहीं जानते हैं। वह बाप है यह कोई नहीं जानते हैं। ब्रह्म समाजी कहते हैं, वह क्षमा है, ज्योति है। मंदिर में हमेशा वह ज्योति ही जगाते हैं, क्योंकि वह परमात्मा को ज्योति स्वरूप मानते हैं। इसलिए वहां मंदिर में दीवा जगाते ही रहते हैं। अब उस दीवे को जलाने से तो कोई की बुझी हुई आत्मा तो नहीं कहना चाहिए प्रकाशित हो जाएगी। घोर अंधियारे से सोचरे में और नरक से सतयुग में तो नहीं चली जाएगी ना। उस ज्योति में घी डालकर जलाने से, दीवा जलाने से या दिन रात जलती रहेगी। तो जागती ज्योत का मतलब यह नहीं है कि वो जो मंदिरों में दिया दिन रात अखंड ज्योत जलता रहता, वो नहीं। यह परमपिता परमात्मा जो जागती ज्योत, वह हमें आकर जगाती है। बाबा कहते हैं, इसलिए वहां मंदिर में दीवा जगाते ही रहते हैं। अब यह बाप कोई माचिस से दीवा नहीं जगाते हैं। यह तो बाप की न्यारी है। बाप ही जो, यह तो बात ही न्यारी है। बाबा कहते, बाप की बात बहुत न्यारी और प्यारी है। गाया भी जाता है, ईश्वर की गति मत न्यारी है। तुम बच्चे अब समझते हो, बाप सदगति की लिए आकर ज्ञान योग सिखलाते हैं। सिखलाने वाला तो जरूर चाहिए ना। शरीर तो चाहिए, शरीर तो नहीं सिखलाएगा। बाबा कहते हैं, फिर वो सिखलाने वाला चाहिए। शरीर से तो कोई नहीं सिखलाएगा ना। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं और आत्मा में ही वो संस्कार जा करके आगे फिर वही शुरुआत करते हैं। तो यहाँ ये परमपिता परमात्मा एवर प्योर जो परे ते परे आत्मा है, वह परमपिता आकर के हम आत्माओं की ज्योत जगाते हैं, लेकिन इस ब्रह्मातन के आधार का, शरीर का आधार लेकर, रथ कहो, शरीर कहो, जो भी कहो, गाय कहो। तो बाबा कहते हैं,
शरीर से नहीं सिखलाएंगे ना, तो आत्मा ही सब कुछ करती है। इस समय रावण की प्रवेशता के कारण मनुष्यों के संस्कार भी बुरे हैं, अर्थात 5 विकारों की प्रवेशता है। देवताओं में यह 5 विकार होते नहीं। भारत में जब देवी राज्य स्वराज्य था तो यह बुरे संस्कार नहीं थे, सर्वगुण संपन्न थे। कितने अच्छे संस्कार थे देवी देवताओं के, जो अभी तुम धारण कर रहे हो। बाप ही आकर सेकंड में सर्व को सदगति देते हैं। बाकी बाबा कहते हैं गुरु गोसाई आदि यह तो भक्ति मार्ग में चलते आए हैं, जो एक की ही बाबा कहते जो एक की भी गति सदगति नहीं कर सकते। मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते जब तक भगवान आकर के इस ज्ञान को ना सुनाए। और इस ज्ञान को जो धारण करते हैं उनको तो फिर सतयुग का महाराजा महारानी बनाते हैं। बाबा कहते हैं देव गुण वाले है ना, देवी राज्य में आते हैं। बाबा कहते हैं जो किसी की भी सदगति कोई मनुष्य कर नहीं सकता। बाप के आने के बाद बाबा कहते हैं सर्व की सदगति होती है। परम पिता परमात्मा को बुलाते ही इसलिए हैं कि आकर पतित दुनिया का विनाश कर पावन दुनिया का उद्घाटन करो व दरवाजा खोलो। स्वर्ग के द्वार खोलने के लिए आते हैं। बाप आकर गेट खुलवाते हैं शिव शक्ति माताओं द्वारा। वंदे मातरम गाई हुई है। इस समय की कोई भी माता की वंदना नहीं की जाती, क्योंकि कोई भी श्रेष्ठाचारी माता नहीं है। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो योग बल से पैदा हो, और यहाँ तो सभी विकारों से हैं, तो किसी को भी श्रेष्ठाचारी नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। भारत में देवी देवता जब थे तो भारत श्रेष्ठाचारी था, अब भ्रष्टाचारी है। इन बातों को मनुष्य तो जानते ही नहीं। अब वह अपने ही प्लान बना रहे हैं। गांधी भी राम राज्य चाहते थे। इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है। बाबा कहते हैं भारत पतित है, परंतु राम राज्य स्थापन करने के लिए तो बेहद का बापूजी चाहिए, बेहद का बापूजी चाहिए, जो राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश करे। बच्चे जानते हैं रावण राज्य को अब आग लगनी है। सभी आत्माएं अज्ञान अंधेरे में सोए हुए हैं। तुम जानते हो हम भी सोए हुए थे, बाप ने आकर जगाया है। भक्ति की रात पूरी हुई, दिन शुरू होता है। रात पूरी हो, अब दिन हो रहा है। बाप संगम पर आया हुआ है। बच्चों को दिव्य दृष्टि और ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारे विश्व को जान चुके हो। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि यह बना बनाया अविनाशी ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। अभी तुम कितना जाग गए हो, सारी दुनिया सोई हुई है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को सारे विश्व के आदि मध्य अंत, मूल बतन, सूक्ष्म बतन, स्थूल बतन का पता है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर पे हम आकर के इस व्यक्त तन को लेकर के पाठ बजाते हैं। सूक्ष्म बतन साक्षात्कार के लिए, मूल बतन शांति धाम, जहां का हमारा पिता और हम आत्माएं रहने वाले हैं, वहां से हम आते हैं। और बाबा वहां के निवासी, हम भी वहां के रहने वाले। हम भी शांत स्वरूप। बाबा और हमारे में 3 सेम चीजें हैं, सेम बातें हैं। परमात्मा शांति का सागर है, बिंदु स्वरूप है। हम बिंदु है और बिंदु में सिंधु है। हम आत्माएं भी शांत स्वरूप हैं और बिंदु स्वरूप हैं। लेकिन फर्क इतना है कि हम रजोतम सतो रजोतमो में आने से हम आत्माएं जो हैं क्या होते हैं, हमारी आत्माओं में जंग चढ़ती जाती है, गति सदगति में आते हैं। और परमात्मा जो है अनंत कहते हैं, वो
इस संसार में जन्म मरण में नहीं आते, इसीलिए उनकी कोई गति दुर्गति सदगति होने की कोई बात नहीं, वो एवर प्योर है? तो ये बाबा कहते हैं कि हम भी वहाँ के निवासी, हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली, और हम भी शांत स्वरूप, परमात्मा शांति का सागर, और हम बिंदु, बाबा भी बिंदु। ओम शांति। बाबा कहते हैं इस तरह से ये तो तीन आदि मध्य अंत का और मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का पता है। बाकी सारी दुनिया कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोई हुई है। यह किसको पता नहीं है कि पतित पावन कौन है। पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। यह नहीं कहते कि आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझो। बाप कहते हैं तुम इस सृष्टि चक्र को समझने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हो, याद से ही पावन बनते हो, यह भी जानते हो विनाश सामने खड़ा है, लड़ाई भी होनी है। बाकी कौरवों पांडवों की लड़ाई नहीं हुई। बाबा कहते हैं पांडव कौन थे यह भी किसको पता नहीं है। सेना आदि की कोई बात ही नहीं, तुम्हारी तरफ है साक्षात पारलौकिक परमपिता। कौरव और पांडव कई बार मुरली में समझा भी चुके हैं, आज रिपीट करती हूँ। जो परमपिता परमात्मा का जिन्होंने नॉलेज लिया, जो आध्यात्म से खुद को जिन आत्माओं ने जोड़ा, और जो आत्माओं ने परमात्मा के ज्ञान के द्वारा दैव गुण धारण किए, उनको जाना पहचाना समझा, तो वो कम है आत्माएं, और सतयुग की आत्माएं बहुत कम है, वो जो यहाँ पांडव कहलाए गए। और कौरव, क्योंकि ये पूरी आम दुनिया परमात्मा के बच्चे तो हैं, लेकिन परमात्मा के नॉलेज को उनको यथार्थ रीति नहीं समझ पाए, और ना ही खुद को आत्मा समझ पाए। इसीलिए वो बच्चे होकर के भी, लेकिन वो अज्ञान अंधेरे में हैं, तो इसीलिए फिर उनको कौरव कहा गया। और फिर ये जो कम है पांडव, जो बाबा के बच्चे, उन्हें पांडव कहा गया, है ना। और ऐसी कोई लड़ाई आदि की बात नहीं, यहाँ आत्मा की इन अवगुणों से लड़ाई है, और योग अग्नि में बैठ करके आत्मा से ही लड़ाई, और उसको विकारों पर जीत इस योग अग्नि में दग्ध करके होनी है। तो बाबा ने ये बातें बहुत समझाई हैं अच्छी रीति, बहुत ही सूक्ष्म गति से बाबा ने हमें बातों को समझाया है। बाबा कहते हैं इस तरह से पांडव कौन थे यह भी किसको नहीं पता है। पारलौकिक परमपिता परमात्मा, बाबा कहते तुम्हारी जो है साक्षात, तो उस बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम जान गए हो कृष्ण की आत्मा जो है 84 जन्म भोग, अब फिर बाप से वर्षा ले रही है ना। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, और विष्णु सो ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि बनने में उन्हें 84 जन्म लेने पड़ते हैं, है ना। और यहाँ एक जन्म में फिर ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, तो वो ब्रह्मा की दिन, ब्रह्मा का रात। बाबा कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुम बच्चों को विनाश के पहले सतो प्रधान जरूर बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। गाया भी हुआ है भगवानोवाच, गृहस्थ व्यवहार में रहते यह एक जन्म पवित्र बनो, पास्ट इज पास्ट। यह तो ड्रामा में नूद है, सृष्टि को सतो प्रधान बनना ही है। यह ड्रामा की भावी है, ईश्वर की भावी नहीं है, ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है। कई कहते हैं कि भगवान में तो इतनी शक्ति है तो क्यों नहीं रोक सकता, है ना, उन्हें ऐसे कहते हैं। लेकिन फिर ये तो बना बनाया है और यह होना ही है, जो हुआ है सो हो रहा है, उसमें भगवान आकर के ऐसा कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं ड्रामा की भाभी ऐसी ही बनी हुई है। सो बाप बैठ, बाबा कहते हैं समझाते हैं, आधा कल्प जब पूरा होता है तब बाप आते हैं। बाप कहते हैं जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है तब ही मैं आता हूँ। जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है तब ही मैं आता हूँ। शिवरात्रि भी कहते हैं ना, तो शिव की पुजारी शिवरात्रि को मनाते हैं। गवर्नमेंट ने तो हॉलिडे भी बंद कर दिया है, नहीं तो कम से कम 1 मास हॉलिडे चलनी चाहिए, कोई को भी पता नहीं। शिव बाबा
सर्व की सद्गति करने वाला है, वही सर्व का दुख हरता, सुख करता है। उनकी जयंती तो बड़े धूमधाम से एक मास सब धर्म वालों को मनानी चाहिए। खास भारत को बाप डायरेक्ट आकर सद्गति देते हैं। जब भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था। उस समय और कोई धर्म नहीं थे, देवताएं विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन आदि नहीं थे। इसलिए कहा जाता है अटल अखंड सुख शांति संपत्ति का देवी राज फिर से हम प्राप्त कर रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा 5000 वर्ष पहले भी मिला था। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राज्यवंशी में कोई दुख, राज्य में कोई दुख का नाम नहीं था। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जो राज्य हैं, बाबा कहते उसमें कोई भी दुख नहीं था, है ना। जो एक महाराजा महारानी जो 16 कलाओं में संपूर्ण और एक 14 कलाओं में जो राजा रानी, जहां राम और सीता और महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण का राज्य। तो ये दो राज्य जो परमात्मा हमें आधे कल्प के लिए सुख शांति की इस ज्ञान के द्वारा प्रालब्धि प्राप्ति होती है ना, तो उसमें कोई दुख नहीं होता। गाया भी जाता है राम राजा राम प्रजा, राम वहां अधर्म की कोई बात नहीं है। बाबा कहते बाबा ने तुम्हें ब्रह्मा और विष्णु के बारे में भी समझाया है कि इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। ब्रह्मा और विष्णु का भी बाबा ने समझाया है। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, यह कैसा वंडरफुल चित्र बनाया है। अंत में आकर ब्रह्मा सरस्वती जगत अम्बा जगत पिता बनते हैं, जो दोनों फिर विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, जो भी चित्र देखते हो इनमें कोई भी यथार्थ नहीं है। वो जो आपकी कल्पना है, जो भासना है, वही चित्रों में बनाई गई है, वह भी मात्र समझाने के लिए। जैसे कि जो भक्ति काल में भगवान के चित्र बने हुए हैं, देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं, तो देवी देवताओं को किसी में एक में त्रिशूल, एक में चक्र, एक में शंख, एक में गदा, एक में ऐसे, एक में ऐसे सब ये सब दे दिया है। तो क्या वो उनका गृहस्थ आश्रम में क्या वो कोई कुछ काम नहीं करते होंगे, खाना पीना नहीं बनाते होंगे क्या? 24 घंटे वो अस्त्र शस्त्र के साथ में एक पोजीशन पे रहे आएंगे क्या? इस तरह से एक में कलश, एक में ये सब रखे। तो ये सब मात्र कल्पनाएं हैं। जो उनकी अष्ट शक्तियां हैं आत्मा की, वो अष्ट शक्तियों को भुजाओं में रखते हुए दिखा दिया है। अष्टभुजा, चतुर्भुज ऐसे दिखा दिया है। जबकि दो लक्ष्मी दो नारायण की तो आगे पीछे करेंगे तो लक्ष्मी नारायण, और पीछे करेंगे तो नारायण लक्ष्मी, इस तरह से 4 भुजाएं तो 2 दिखाए। अब रावण के 10 शीश दिखाए, 5 औरत के विकार और 5 नर के विकार, नर नारी के विकार, ऐसे वो 10 विकार हुए, उनको 10 शीश में दिखा दिया। तो ये मात्र कल्पनाएं हैं, ये यथार्थ कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि तीसरा नेत्र यहाँ उगेगा शिव के, शंकर के, और वो तांडव करेंगे तो फिर ये दुनिया का विनाश होगा, उनका त्रिनेत्र खुलेगा, ऐसा नहीं है। समझ का तीसरा नेत्र खुलता है तो वह त्रिनेत्र है, और बाकी सब जो है जैसे ही यह परमात्मा ज्ञान आकर के देते हैं तो विकारों का विनाश होता है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से ऐसे चित्र बना देते हैं, लेकिन उसमें कोई भी यथार्थ नहीं है। शिव का बड़ा चित्र बनाते हैं, वह भी अयथार्थ है। भक्ति के कारण बड़ा बनाया है, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है? अच्छा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए भी समझ नहीं सकते, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। ब्रह्मा को 3 सिर दिखा दिए ना। बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, यह भी कहते हैं, परंतु ब्रह्मा को स्थापना करते नहीं है। ब्रह्मा थोड़ी ना कोई स्थापना करते हैं। परमपिता परमात्मा स्थापना का कार्य उनके द्वारा कराते हैं, वो थोड़ी ना करते हैं। बाबा कहते हैं वो तो खुद ही रचना है। तो वो कैसे रचेंगे? रचता ही आकर रचेंगे ना। तो बाबा कहते हैं फिर इस तरह से कह देते हैं स्वर्ग की स्थापना ब्रह्मा करेंगे, नहीं।
स्वर्ग की स्थापना तो परमपिता परमात्मा ही करते हैं। यह आत्मा तो पतित है और वह ब्रह्मा की आत्मा तो यहाँ है पतित दुनिया में। तो बाबा कहते हैं वो कैसे करेंगे? बाबा कहते हैं यह आत्मा पतित है, इनको व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। बाबा कहते हैं यही आत्मा पावन बन जाएगी और चली जाएगी, है ना। फिर सतयुग में जाकर नारायण बनते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा जरूर यहाँ चाहिए ना। चित्र फिर वहां दे दिए हैं, चित्र यहाँ के बाबा कहते वहां दे दिए हैं। हाँ, तो जैसे यह ज्ञान के अलंकार वास्तव में है हमारे तुम्हारे, परंतु विष्णु को दे दिए हैं। बाबा कहते हैं यहाँ जो संगम युग पर ब्राह्मणों के लिए अलंकार हैं ये सब, लेकिन उन्हें फिर उठा करके चित्रों में किसे दे दिए हैं? विष्णु को दे दिए हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से अलंकार वास्तव में तुम्हारे, परंतु विष्णु को दे दिए हैं। नौधा भक्ति में भी साक्षात्कार होता है ना, भक्ति काल में भी साक्षात्कार, जिससे आपकी ज्यादा लगन लगी रहती हो उसका साक्षात्कार हो जाता है। फिर हम कई बार स्वप्न में सफेद शेर देखा तो हाँ मैया का दर्शन हुआ, मैया का दर्शन हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो वो अल्पकाल का अल्पकाल के लिए सुख है ना। बाबा कहते फिर वहां साक्षात्कार होता है। अब मीरा का भी नाम गाया हुआ है ना, तो पुरुषों में नंबर 1 भक्त है नारद, माताओं में मीरा गाई हुई है। तुम अभी नारायण अथवा लक्ष्मी को वरने के लिए यह ज्ञान सुन रहे हो। और जो लक्ष्मी नारायण कौन बनेगा? जो स्व का अधिकार बनेगा, स्वराज्य जिस पर होगा, आत्मा का इन कर्मेंद्रियों पर राज्य, स्व पर राज्य, है ना, स्वदर्शन चक्र। तो स्व पर राज्य होगा तब तो आप लक्ष्मी नारायण को वरने जैसे होंगे। तो बाबा कहते हैं तुम अभी नारायण अथवा लक्ष्मी को वरने के लिए यह ज्ञान सुन रहे हो। तुम्हारा ही स्वयंवर होता है, स्वयं का स्वयं से वरना, है ना। तो स्वयंवर होता है। नारद के लिए भी दिखाते हैं, सभा में आकर कहा हम लक्ष्मी को वर सकते हैं, अभी लक्ष्मी को वरने लायक तुम बन रहे हो। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। बाप रियल बात बैठ समझाते हैं। लक्ष्मी सतयुग में, नारद भगत द्वापर में, सतयुग में फिर नारद कहाँ से आया? राधे कृष्ण का ही स्वयंवर के बाद नाम लक्ष्मी नारायण पड़ता है। यह भी भारतवासी नहीं जानते हैं। कितना ज्ञान अंधियारा है। बाप है कल्याणकारी, तुमको भी कल्याणकारी बनाते हैं। अब विचार सागर मंथन करना चाहिए, औरों को भी कैसे समझाएं। तो बाप समझाते हैं कि चित्र आदि कैसे बैठ बनाए हैं। गांधी की नाभि से नेहरू निकला। अब कहाँ वह विष्णु देवता, कहाँ यह मनुष्य, इन सब बातों को तुम बच्चे अब समझते हो। नंबरवार तुमको खुशी रहती है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। यह तो कभी सुना नहीं था, क्योंकि गीता में तो कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। भगवान कब आया, कब आकर गीता सुनाई, तिथि तारीख कुछ है नहीं। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, कोई की भी बुद्धि में आता नहीं है। अब बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, अभी जास्ती होना है, पाते पाते अज्ञात हो जाते हैं, हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो वर्ण कैसे चक्र लगाते हैं। हम ब्राह्मणों का वर्ण सबसे ऊंच है। हम हैं भारत के गुप्त सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। परम पिता परमात्मा हमसे सेवा करा रहे हैं, शरीर से नहीं, आत्मा से। हम रूहानी सेवा करते हैं, वह जिस्मानी सेवा करते हैं। तुमको कहते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो? बोलो, हम हैं रूहानी सेवाधारी। स्वर्ग का उद्घाटन करा रहे हैं, स्थापना करा रहे हैं। शिव बाबा है करण करावनहार, जो करा रहे हैं वह करता भी है। मुरली कौन चलाता है? तो कर्म करता है।
तुमको भी सिखलाते हैं कि ऐसे चलाओ, महामंत्र देते हैं मन मना भव। बाबा कहते हैं कर्म सिखलाया ना, फिर तुमको कहते हैं औरों को भी सिखलाओ, इसलिए करण करावनहार कहा जाता है। आत्मा करण हार है, परमपिता करण करावनहार है ना। तो हम कर्मेंद्रियों के द्वारा आत्मा से करा रहे हैं, है ना। कर्मेंद्रियां जो नौकर है ना, तो इस तरह से बाबा हमें समझाइश देते हैं। तुम बच्चे भी यही शिक्षा देते हो, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, यही तुम बच्चों को पैगाम पहुंचाना है। ऐसे नहीं दूसरे को पैगाम दे और खुद याद में ना रहे, फिर क्या होगा, दूसरे पुरुषार्थ कर ऊंच चढ़ जाएंगे, मैसेज देने वाले रह जाएंगे। गुरु और चेला का पता है ना कि चेला गुरु बन जाता है और गुरु गुरु ही रह जाता है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि औरों को भी देना है। बाबा कहते हैं याद का पुरुषार्थ ना करने से इतना उच्च पद नहीं पाते हैं, दूसरे याद की यात्रा से पावन बन जाते हैं। जैसे बाबा बंधेलियों का मिसाल देते हैं, वह याद में जास्ती रहती हैं, है ना। जितना ज्यादा दुख होता है उतना ही परमात्मा की याद में रहते हैं, बाबा 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 लगे रहते, बेकर देखे भी पत्र लिखती हैं। बाबा कहते बाबा हम आपके हो चुके हैं, हम पवित्र जरूर रहेंगे। बहुत बंधेली माताएं ऐसे करती हैं जिनको रोक टोक होती। तुम बच्चों की है बाप से प्रेत बुद्धि, तुम्हारी ही माला बनी हुई है, विष्णु की माला और रुद्राक्ष की माला में ऊपर है मेरू। माला उठाते ही पहले फूल और दोनों दाने हाथ में आते हैं, फूल और 2 दाने, है ना। तो ये फूल हो गया और ये 2 दाने हो गए, तो ये हाथ में आते हैं। उनको पहले नमस्कार करते हैं, फिर आंखों से लगाते हुए मुख से चूमते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से तुम भारत को फिर उसके बाद है फिर माला, है ना। तो उनको पहले नमस्कार करते हैं, बाबा कहते फिर माला का शुरुआत होती है। तो इसी तरह से तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो, तो यह माला तुम्हारा ही यादगार है। बाप ने यह गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, इनमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होगी। बाप है मोस्ट बिलवेड फादर, तुमको भविष्य के लिए सदा सुख का वर्षा देते हैं। 21 जन्म के लिए जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वह जरूर आएंगे ड्रामा प्लान अनुसार। बाबा कहते हैं बच्चे सुख धाम चलना है तो पवित्र बनना है, मेरे को याद करो, मांगना कुछ भी नहीं है। मांगने की आदत भक्ति में थी, अब मांगना नहीं है। बाबा कहते हैं मांगना कुछ भी नहीं है कि कृपा करो व मदद करो, नहीं, हम तो सबको मदद करते हैं। पुरुषार्थ तो तुमको करना है, आशीर्वाद की बात नहीं। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, याद करना तुम्हारा काम है, डायरेक्शन देना यही कृपा है। बाकी तो भल खाओ पियो घूमो फिरो, तुम्हें पवित्र भोजन ही खाना है। हम देवी देवता बनते हैं, वहां प्याज आदि थोड़े ही होगा। देखिए बाबा ने क्लियर कर दिया। तो यह सब यहाँ छोड़ना है, यह चीज है वहां होती नहीं, बीज ही नहीं है। बाबा कहते हैं जैसे सतयुग में बीमारी आदि होती नहीं, तो अभी देखो कितनी बीमारियां निकली हैं, वहां तमोगुणी कोई चीज होती नहीं, हर चीज सतो प्रधान है। यहाँ देखो मनुष्य क्या क्या खाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो और संग तोड़ो, मुझ संग जोड़ो, तो तुम पावन बन जाएंगे। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला बाबा ने कहा पास्ट इज पास्ट, सो बीताओ से भूल कर गृहस्थ व्यवहार में रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, विनाश के पहले पावन जरूर बनना है। दूसरा बाबा ने कहा भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना है, खान पान बहुत शुद्ध रखना है, पवित्र भोजन ही खाना है, करना है। वरदान है रूहे गुलाब,
बन दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। उनकी दृष्टि सदा सुप्रीम, उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ है, इसीलिए दृष्टि देते हैं ना। तो इस तरह से वे सदा रूह को देखते, रूह से बोलते, मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। ऐसे हर सेकंड हुजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यही है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। बहुत प्यारा स्लोगन है, मैं दोबारा रिपीट करूंगी। रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। वे सदा रूह को देखते, रूह से बोलते, मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। ऐसे हर सेकंड हुजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यही है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। आज का स्लोगन है निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। ओम शांति।